नमस्कार, भारत की आवाज़ देख रहे हैं आप। मई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय के ऑफर को ठुकराने वाली जदयू 2 साल बाद आखिरकार एक ही कैबिनेट बर्थ पर तैयार हो गई। अब बिहार में इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष भी नीतीश कुमार को कमजोर साबित करने पर तुला है। पड़ताल में पता चला कि जदयू 2 साल बाद फिर एक मंत्रालय पर इसलिए तैयार हुई क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा महत्व चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल नहीं होने देना था। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भाजपा के सामने चिराग का मामला रखा गया तो भाजपा ने भी इस पर एक बार फिर सांकेतिक भागीदारी का राग अलाप दिया। इसे जदयू को मानना पड़ा। बताया जा रहा है कि जदयू किसी भी हाल में चिराग पासवान की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं होने देना चाहती है। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जदयू के कुछ नेताओं ने मिलकर ऑपरेशन एलजेपी तोड़ो चलाया। चिराग पासवान को अकेला छोड़कर बाकी 5 सांसदों को अलग कर लिया गया। बाद में राजनीतिक तिकड़म करके पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी मनोनीत कर दिया गया। इस सब के पीछे जदयू की मंशा सिर्फ यह थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की एंट्री न हो सके। जानकारों का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट में अगर चिराग पासवान मंत्री बन जाते तो बिहार में दलितों का बड़ा चेहरा उभर कर सामने आता। हो सकता है कि आगे दिवंगत रामविलास पासवान के बाद चिराग ही देश में दलितों की अगुवाई करने वाले के तौर पर माने जाते। चिराग पढ़े लिखे युवा हैं। लालू, नीतीश और सुशील मोदी के बाद की पीढ़ी में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से भी आगे निकल सकते थे। वह अन्य घटक दलों में बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब होते और दलित चेहरे के नाम पर चिराग का उपयोग बीजेपी दूसरे राज्यों में भी कर सकती थी। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ तो एनडीए की तरफ से बीजेपी, जदयू, एलजेपी के बीच में सीटों के बंटवारे का फार्मूला फिट नहीं बैठा। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया। चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। एलजेपी ने चुन चुन कर उन जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां से जदयू के जीतने की उम्मीद ज्यादा थी। जब रिजल्ट आया तो भले एलजेपी को मात्र 1 सीट मिली, लेकिन बताया जाता है कि इसकी वजह से जदयू ने 36 सीटें गंवा दी थी। जदयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। हालांकि एनडीए की तरफ से पहले से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बात का बदला लेने के लिए जदयू ने बाद में एलजेपी के एकमात्र विधायक को अपने दल में शामिल करवाकर और आगे चलकर लोकसभा में भी एलजेपी को तोड़ दिया। चिराग पासवान को अलग थलग करके उनके चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कराकर उन्हें संसदीय दल का नेता भी करार दे दिया गया। अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जो जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जिद की वजह से शामिल नहीं हुई थी, उसे अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? यह अहम सवाल है। वजह यह है कि जदयू ने बीजेपी से 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री तो मांगे ही थे। वहीं जदयू का यह भी दबाव था कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कराया जाए। इसके बाद बीजेपी ने अपना पुराना दांव चला। जदयू की दूसरी शर्त को बीजेपी ने मान लिया। बदले में जदयू को एक कैबिनेट मंत्री देने का ऑफर दिया। मजबूरन जदयू को मानना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पशुपति पारस भी केंद्र में मंत्री बन गए। 2019 में जब केंद्र में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी तो उसमें जदयू की सहयोगी दल के रूप में थी। बिहार से जदयू के 16 सांसद जीतकर लोकसभा गए थे, लेकिन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से 303 सीट पर जीत हासिल की थी। तब बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को सांकेतिक हिस्सेदारी के रूप में एक मंत्रिमंडल दे रही थी, लेकिन उस समय के तत्कालीन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था, हमें संख्या के आधार पर तुलनात्मक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि उन्हें एनडीए को अपना समर्थन जारी रखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।